नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को नॉलेज गेन करवाना और रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिट कराना। क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर्स को नॉलेज होगी या फिर वो लर्न कर पाएंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। और हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं कि हम क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं ऑलरेडी, और वो सारे इनिशिएटिव्स जो हमने रिटेल ट्रेडर्स के प्रॉफिटेबल कराने के लिए लिए हैं, उसका जो वीडियो है वो सभी वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो आप उस आई बटन के ऊपर जाकर क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हमारे चैनल के ऊपर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल करने के लिए। अब आज की जो बात करते हैं, हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं चिंतित रहते हैं कि भाई SGX निफ्टी इतना ऊपर चला गया या फिर इतना नीचे चला गया, अब मार्केट उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई SGX निफ्टी अगर ऊपर चला गया 300 पॉइंट तो अब मार्केट जो है 1000 पॉइंट की रैली दिखा देगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर 500 पॉइंट मार्केट SGX निफ्टी डाउन दिखा रहा है तो अब मार्केट जो है 1000 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ दिखा देगा। तो ये सारी की सारी क्वेरीज जो होती हैं रिटेल ट्रेडर के माइंड में होती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक पूरी की पूरी जो आपकी कॉन्सेप्ट है SGX निफ्टी का, वो कैसे ट्रेड होता है, क्या टाइमिंग्स होती हैं, कौन कौन उसमें ट्रेडिंग करता है, और जो वो आपको सुबह 9 बजे से पहले दिखाता है कि वो इतना अप है या इतना डाउन है। कोई भी SGX निफ्टी जब भी किसी भी दिन आपको दिखाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारी मार्केट के ऊपर किस तरीके से पड़ता है लाइव मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी देखने को। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को एक भी मिनट स्किप किया तो आप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप मिस कर जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करे देखिएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी कोई भी न्यू एजुकेशनल वीडियो या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं कि SGX निफ्टी की बात करते हैं अपनी वीडियो के अंदर और आपको समझाते हैं कि वो क्या है और वो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसको कैसे आपको एनालिसिस करना होता है। तो अभी हम चलते हैं पहले समझते हैं कि SGX निफ्टी है क्या। उसको 3 मिनट के अंदर हम कवर करेंगे कि SGX निफ्टी है क्या। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको सुबह 9 बजे से पहले जब SGX निफ्टी अपसाइड दिखेगा और आपको डाउन साइड दिखेगा तो आपको किस तरीके से मार्केट लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो SGX निफ्टी की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। SGX निफ्टी जो है वो एक डेरिवेटिव का नाम है जो कि फ्यूचर डेरिवेटिव है जो कि ट्रेड होता है सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर। इसलिए सिंगापुर निफ्टी भी कहा जाता है इसको। ये निफ्टी का फ्यूचर डेरिवेटिव है जो कि सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होता है। अब ये 2 बार क्लोज़ होता है 24 घंटे के अंदर। एक होता है जब इंडियन मार्केट क्लोज़ हो जाती है और 3:40, यहाँ पे 15:40 लिखा है, मतलब दोपहर का टाइम है ये। तो दोपहर को जब मार्केट क्लोज़ होती है इंडियन मार्केट तो 15:40 यानी कि 3:40 के ऊपर दोपहर के टाइम यहाँ पर क्लोजिंग होती है SGX निफ्टी के अंदर आधे घंटे के लिए। तो क्या होता है कि जो भी SGX निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे होते हैं सिंगापुर एक्सचेंज के ऊपर, तो वो सब एक्सचेंज के जो ट्रेड होते हैं वो 3:40 से लेके दोपहर को और 4:10 तक वो सेटल किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कहीं भी SGX निफ्टी का जो मूवमेंट होता है प्राइस का वो स्टॉप हो जाता है 3:40 से लेके और 4:10 तक आधे घंटे के लिए। आप जाके इसको लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हो या फिर किसी भी दिन आप जाके इसको बैक टेस्टिंग कर सकते हो। अब जो सेकेंड टाइम जो इसका ओपनिंग होता है वो कब होता है कि वो 4:10 से दोबारा ट्रेडेड होना शुरू हो जाता है सिंगापुर निफ्टी जो है। और ये फ्यूचर डेरिवेटिव होता है सिंगापुर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, बता दिया मैंने पहले ही। 4:10 पे ये शुरू होता है और फिर ये रात को 3:15 के ऊपर दोबारा ये आधे घंटे के लिए क्लोज होता है। तो जो भी मतलब इवनिंग से लेके जो नाइट की जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है उसको सेटल किया जाता है 3:15 से लेके और सुबह
4:30 सुबह 3:45 तक, आधे घंटे के लिए, सॉरी 3:15 पे क्लोज़ होता है। ये रात की एक्टिविटी जो होती है, जो कि 4 बजे शुरू होगी और ये क्लोज़ होगी आपकी 3:45 पे। तो 2 बार ये क्लोजिंग होता है। अब तीसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन ट्रेडर्स इसके अंदर अलाउड नहीं होते हैं ट्रेड करने के लिए SGX निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये फ़ॉरेन का एक डेरिवेटिव है, फ़ॉरेन कंट्री में ट्रेड होता है। तो इंडियन ट्रेडर्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं यहाँ पर। लेकिन जिन जिन ट्रेडर्स के पास NRI ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब जो NRI होते हैं, जो अपना एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट रखते हैं, वो लोग यहाँ पर इसके अंदर कभी भी 24 घंटे जब भी मार्केट ये चलता है SGX निफ्टी का, उसके अंदर वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स बात हो गई जो कि SGX निफ्टी जो है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये चौथी बात है जो कि बहुत लोगों के सवाल इसका ये जो सवाल है बहुत लोगों के माइंड में होगा, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये सारे सवाल आज क्लियर कर दूंगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। वीडियो लंबा भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये वीडियो एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये सबके माइंड में उठता है। अब होता क्या है कि व्हेन द न्यूज़ कम्स ड्यूरिंग द ऑफ द मार्केट आवर एज़ पर द इंडियन मार्केट, मतलब अगर इंडियन मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो गई है और शाम को 5 बजे या 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने या फिर कोई सीतारमण माता ने या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जिसका इम्पैक्ट मान लीजिए पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर क्या होता है कि SGX निफ्टी आप देखते हो, जब शाम को देखते हो कि भाई SGX निफ्टी होता है कि या तो अप जाता है या फिर डाउन होता है। ठीक है, और आपको वो दिखेगा कि भाई अगले दिन के लिए वो तैयार हो गया है। SGX निफ्टी जो है या तो 300 पॉइंट का या 400 पॉइंट का गैप डाउन दिखाएगा या फिर वो 300-400 पॉइंट का गैप अप दिखाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये न्यूज़ के इम्पैक्ट के बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब सपोज़ करो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग चालू रहती है 24 घंटे, केवल आधे घंटे के लिए 2 दिन मतलब 2 बार ही बस क्लोज होती है एक दिन के अंदर, मैंने आपको बता दिया। होता क्या है कि जब इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी बैड न्यूज़ आती है तो यहाँ पर SGX निफ्टी के अंदर फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जाता है NRI ट्रेडर्स के द्वारा, जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेडर्स जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो लोग यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर अच्छी न्यूज़ आ गई 3:30 बजे के बाद इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो यहाँ पर वो लोग फ्यूचर्स को लॉन्ग कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, SGX निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर देता है गुड न्यूज़ की वजह से, और फिर SGX निफ्टी नीचे आना शुरू कर देता है बैड न्यूज़ की वजह से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ट्रेडिंग चलती रहती है और फॉरेन ट्रेडर्स जो हैं न्यूज़ के सेंटीमेंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको सुबह मॉर्निंग हुई 9 बजे। ठीक है, अब आपको दिखा कि SGX निफ्टी तो जो भाई है आपका 500 पॉइंट अप है, प्लस दिखा रहा है 500 पॉइंट प्लस। अब आप क्या करोगे, अब आप जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो एक नॉर्मल कॉमन रिटेल ट्रेडर होता है, वो ये सोचता है कि 500 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, तो अब जो है 700 पॉइंट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, या क्या होगा कि टोटल रैली जो होगी वो, क्योंकि देखो 500 पॉइंट का जो गैप अप मिलेगा। अब रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है कि 300 पॉइंट या 400 पॉइंट का अभी रैली और हो जाएगी, यानी कि टोटल रैली जो 700-800 पॉइंट की मिलनी चाहिए एक दिन के अंदर। तो ये क्या होता है, ये एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग होती है, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की यहाँ पर एक थिंकिंग होती है कि भाई आपको नॉर्मल रिटेल ट्रेडर यही सोचता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 500 पॉइंट का गैप अप होगा तो अब मार्केट ऊपर ही भागेगी, और हो सकता है 300-400 पॉइंट की रैली ड्यूरिंग द लाइव मार्केट भी हो जाए, तो ओवरऑल जो रैली रह सकती है वो 700-800 पॉइंट की हो जाएगी। ऐसा सोचता है कौन, रिटेल ट्रेडर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड करती है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। अगर गैप अप हो भी जाता है तो क्या वो गैप अप सस्टेन होगा या नहीं होगा, या फिर अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन क्या सस्टेन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको ये आपके चार्ट्स के ऊपर भी दिखाऊंगा ड्यूरिंग द लाइव एग्जांपल। ठीक है, कि मार्केट क्यों सस्टेन नहीं कर पाई गैप अप को, और मार्केट क्यों गैप डाउन को सस्टेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की सोच। अब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो
क्योंकि देखिए लास्ट दिन जब मार्केट क्लोज होता है इंडियन मार्केट 3:30 बजे, तो वहाँ पर कुछ प्रोफेशनल लोग अपनी पहले से पोजीशंस बना के रखे होते हैं, या तो वो शॉर्ट पोजीशंस होंगी या फिर वो होंगी आपकी लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को कि अगर सपोज़ करो एक दिन पहले, वन डे बिफोर कर लेते हैं, चलो ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एनालिसिस करने में समझ में आ जाएगा कि करना क्या है लाइव मार्केट में अगर गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो। अब वन डे बिफोर सपोज़ करो एफआईआई की जो पोजीशंस हैं वो नेट बेसिस के ऊपर क्या हैं, शॉर्ट हैं। ठीक है, नेट बेसिस के ऊपर ये क्या कहते हैं, एफआईआई की जो पोजीशंस हैं एक दिन पहले जो उन्होंने बनाई थी वो क्या थी, शॉर्ट हैं। क्लियर, अब शॉर्ट पोजीशंस हैं एफआईआई की एक दिन पहले। क्लियर, तो अब क्या होगा यहाँ पर आपको कैसे समझ में आएगा कि अब क्या होगा। अब मान लीजिए गैप अप हो गया 500 पॉइंट का, अभी इसका लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं। ये देखिए, ये वन डे का चार्ट है निफ्टी 50 का। ठीक है, अब हुआ क्या था कि यहाँ पर एक इस दिन मतलब 29 अप्रैल को सॉरी, मार्केट क्लोज़ हुआ कितने पे, 9547 के आसपास। ठीक है, अब 29 तारीख को मार्केट क्लोज तो हो गया 3:30 बजे, लेकिन शाम को 8 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज। हुआ क्या, एसजीएक्स निफ्टी भागे चला गया रात को ही, और जो एसजीएक्स निफ्टी था वो 9700 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। आई थिंक वो ये वाला दिन था 12 मार्च का। ठीक है, मैंने डेट गलत पिक कर लिया, लेकिन वह 12 मार्च का दिन था। 12 मार्च को 92 के आसपास क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, लेकिन ओपनिंग कहाँ हुई थी, मतलब एसजीएक्स निफ्टी तो 97 क्रॉस करके चला गया था ऑफ द मार्केट जब अनाउंसमेंट हुई थी, ड्यूरिंग द मतलब नॉन ट्रेडिंग आवर्स जब अनाउंसमेंट हुई थी मोदी जी की शाम को 8 बजे के भाई अब जो है 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट होगा। तो आप जाके चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो हुआ क्या, अब मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए था, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, मार्केट अगर 95 के ऊपर खुला, ठीक है, तो मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए था नॉर्मली, रिटेल ट्रेडर अगर जैसा सोचते हैं, लेकिन मार्केट नीचे क्यों गया। ठीक है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास शॉर्ट पोजीशंस का चार्ट है। ठीक है, मैं इसको चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये ज़ीरो का है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो वाली लाइन है। इसके नीचे जब भी ये लाइन चलेगी तो मतलब एफआईआई का है ये, मतलब एफआईआई जो है शॉर्ट पोजीशंस के अंदर हैं, और जब ये लाइन इसके ऊपर चली जाएगी तो यानी कि क्या होगा कि ये एफआईआई की जो नेट पोजीशंस होंगी फ्यूचर्स की वो पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखिए 12 मार्च वाले हफ्ते के अंदर क्या चल रहा था, एफआईआई की पोजीशंस कैसी थी। ठीक है, 12 मई सॉरी, ये है वो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो अपनी फ्यूचर की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो क्लोज हो रही थी, और धीरे धीरे जो ये लाइन है ये नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि वो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे थे। मतलब एफआईआई जो थे वो उस हफ्ते के अंदर जब न्यूज़ आई थी तो एफआईआई के पास शॉर्ट पोजीशंस वो क्रिएट कर रहे थे उस वक्त, उस हफ्ते के अंदर। ठीक है, और ये सब चीज़ डाटा से ही पता लग जाता है, उनकी पोजीशन से पता लग जाता है। अगर एफआईआई जब वो न्यूज़ आई थी ये वाली कि भाई गैप अप हुआ, 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन ये मार्केट नीचे क्यों गिरा, वो इसलिए गिरा क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले, जो कि मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया कि एक दिन पहले क्या हुआ था, एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रखी थी। ठीक है, और वो आपको यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया इस डाटा से कि भाई एफआईआई शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन से वो ट्रांसफ़र हो रहे थे अपने ज़ीरो की लाइन से नीचे। तो वो जब नीचे ट्रांसफ़र हो रहे थे तो मतलब क्या हो रहा था कि मतलब वो नेट बेसिस के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हुए थे फ्यूचर्स के अंदर। अब आप ये बताइए कि अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या एफआईआई लॉस में जाएंगे, क्या वो इस मार्केट को ऊपर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, और मार्केट फिर इतना नीचे आएगा कि देख सकते हो आप कितना नीचे आया। एफआईआई कभी भी लॉस में नहीं जाते, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एसजीएक्स निफ्टी, सपोज़ करो एसजीएक्स निफ्टी अगर 500 पॉइंट गैप अप भी खुल जाता है तो आपको पता ये होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर एफआईआई की पोजीशंस क्या बनी हुई हैं ऑलरेडी। मान लीजिए गैप अप खुल जाता है 50 पॉइंट, ठीक है,
ये 50 पॉइंट का गैप अप खुलता है SGX निफ्टी, तो अगले दिन ट्रेडिंग कैसी होगी, किस टाइप की पॉसिबिलिटी रहने के चांसेस हैं, जिस टाइप की जो पोजीशंस होंगी FII की या प्रोप्राइटर्स की उसके पहले दिन या फिर उसके पहले हफ्ते में। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूव कर दिया कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए शॉर्ट पोजीशंस अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो लॉस में चले जाएंगे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, इसलिए उन्होंने मार्केट को नीचे धकेल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर गैप डाउन होते जा रहा था और बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ये सोच के कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये गैप से ना ये जो हैं ये फिल होंगे और इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो बार बार क्या हो रहे थे, रिटेल ट्रेडर भी ये सोच रहे थे, वो लोग क्या सोच रहे थे कि भाई ये जो है गैप फिल होंगे। अब ये गैप डाउन होते होते मार्केट नीचे जा रहा था ना, जब क्रैश हो रहा था, तो आप जाके चेक कर लेना कि जब ये गैप डाउन नीचे हो रहा था तो SGX निफ्टी 300 पॉइंट 400 पॉइंट जो है गैप डाउन खुल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे ही जाता रहा। क्यों जाता रहा? सिंपल सी बात है, आपको फिर ऊपर दोबारा से यही देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मान लीजिए ये वाला गैप डाउन हुआ 5 मार्च का, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा 5 मार्च से पहले कि उनकी पोजीशंस क्या थी फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। तो 5 मार्च कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 5 मार्च, यानी कि ये तकरीबन 4 लाख पोजीशंस जो थी इनकी, ये 4 लाख के आसपास पोजीशंस इनकी शॉर्ट में थी FII की, ठीक है। तो क्या होगा, FII क्या इसको ऊपर जाने देंगे? अगर उनको FII की शॉर्ट पोजीशन से और गैप डाउन भी FII को मिल गया तो डेफिनेटली वो और भी नीचे धकेलेंगे मार्केट को, ठीक है। तो समझ लीजिए इस चीज़ को कि गैप अप या गैप डाउन होने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए 500 पॉइंट का गैप अप हुआ और या फिर 500 पॉइंट का नेगेटिव हुआ, गैप डाउन हुआ, तो SGX के 500 पॉइंट नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके FII की जो पोजीशंस हैं वो प्रीवियस वीक के अंदर या प्रीवियस डे के अंदर किस टाइप की हैं, उन्होंने किस टाइप की पोजीशंस होल्ड की हुई हैं। अगर उनकी पोजीशंस डेफिनेटली अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, वो मार्केट को नीचे ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें एक दिन का टाइम भी लग जाए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं। SGX निफ्टी अगर 500 पॉइंट ओपन होता भी है तो गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है उसको कंट्रोल करने में एक दिन लग भी जाए, लेकिन वो नेक्स्ट डे तक वापस उसको नीचे ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी और आपको ये समझना पड़ेगा कि SGX निफ्टी आपका कुछ भी दिखाए, SGX निफ्टी आपका चाहे पॉजिटिव दिखाए चाहे नेगेटिव दिखाए, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है, वहाँ पर आप एक प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, जो जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको प्रूव भी कर दिया कि अगर आपको ये पता है कि भाई मेरे FIIs की जो पोजीशंस हैं वो प्रीवियस डे के अंदर या प्रीवियस वीक के अंदर शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो मार्केट डेफिनेटली गैप अप हो भी जाएगा तो वो मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। वो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया चार्ट्स के ऊपर जाके, डेट भी चेक करा दी, डाटा पॉइंट भी चेक करा दिया पोजीशंस का, और आपको ये भी प्रूव करता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। गैप अप हो गया, 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट होने के बाद बट भी मार्केट नीचे आया। यहाँ पर गैप डाउन हुआ फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि यहाँ पर उनकी पोजीशंस हैवी बनी हुई थी ऑलरेडी। यहाँ पर गैप अप हुआ, यहाँ पर भी गैप अप हुआ था, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई थी। तो SGX निफ्टी अगर 300 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो घबराइए मत। आज के बाद केवल आप ये चेक कीजिए कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस कैसी हैं। अगर वो शॉर्ट पोजीशंस में नहीं हैं या लॉन्ग पोजीशंस में हैं तो फिर तो वो फ़ायदे उठा लेंगे, फिर मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर FII शॉर्ट पोजीशंस में खड़े हुए हैं तो क्या अब अगर हो भी तो वो मार्केट को नीचे लेके ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो लोग लॉस में कभी भी नहीं होते हैं। तो आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। SGX होगा या नेगेटिव होगा इस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी आज के बाद। और SGX निफ्टी को सुबह 9 बजे एनालिसिस कैसे करना है, या फिर एक रात पहले 9 बजे भी आप एनालिसिस करके सो सकते हो, नींद ले सकते हो, चैन की नींद ले सकते हो। बस आपको शर्त ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो फ्यूचर्स के अंदर FIIs जो है नेगेटिव में हैं या फिर पॉजिटिव में हैं, और वो कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव के अंदर हैं नेट बेसिस के ऊपर। तभी इसका अंदाज़ा लगा पाओगे कि अगर गैप अप होता है तो क्या वो सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा एनालिसिस SGX निफ्टी का बिफोर 9 AM
बिफोर द मार्केट, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा कैसा नहीं करेगा वो शायद आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप एसजीएक्स निफ्टी आज के बाद डराएगा नहीं। एसजीएक्स निफ्टी के वो अप होने से या डाउन होने से आप आज के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप रिटेल ट्रेडर की तरह यहाँ पर बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको करके दिखाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एक बार नहीं 2 बार ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि टाइम के ऊपर भी कोई भी अगर आपको यहाँ पर एजुकेशन वीडियो अपलोड होती है तो आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं उसी के साथ आप लोगों से धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने हमारे चैनल की वीडियो को देखा और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो फ्यूचर के अंदर जाके। थैंक